जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बन रही है वहाँ अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है और उसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन अनासर को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बहुत देर से करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी। अभी उन्होंने अपना गठजोड़ और मजबूत किया है और वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली एक्सटर्नल सपोर्ट शामिल है, किसी किस्म का कोई हमेशा किया इबाम नहीं है। दूसरी बात ये कि अब इसको आपने मैनेज करना है, ये सबसे बड़ी बात है। अब उसके लिए एक तो आपको पता है बाढ़ वहाँ पे हमने जो लगाई है, बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर्मलाइज की है, फिर हमारी तैयारी बिल्कुल ये सही का है जो आप अभी सुना रहे थे DGISPR प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी साथ कहूँगा कि दुश्मन भी चालाक है। ये जो दासू में वाक़या हुआ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। CPEC बहुत से आप समझ सकते हैं कौन से खित्ते के ऐसे एक्टर हैं जिनको CPEC बहुत नापसंद है, जो नज़र आ रहा है उनको कि पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की बहुत तेज़ होना शुरू हो जाएगी CPEC से। तो ये मामलात हमारे सामने बिल्कुल हैं, इस पे बहुत सा काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म भी बना है और तमाम हम मिल के अब इदारे जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि सिर्फ एक दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो तो हैं, ऐसा ना हो कि हमारे अंदर बैठे हुए अनासिर जो ये कोशिश करके नाकाम हो चुके, उनकी कमर टूट चुकी, कहीं वो दोबारा ना खड़े हों। तो उसमें सिर्फ दहशतगर्द तंजीमें नहीं, लेकिन जो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह हमारी नज़र में है और उसको ख़त्म करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले किया हुआ था। अब वो दोबारा अपना सर ना उभारे, ये हमारी तरजीह है। तो क्या फीडबैक क्या है, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में कंट्रोल घट रहा है, हुकूमत की अथॉरिटी श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, तालिबान का असर नफूज़ वहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या हम समझें कि जो अफ़गान सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, जो ग्रोह इस्तेमाल करते थे, उनके लिए अरसा हयात तंग हो रहा है या अभी उसके आसार नहीं है? और हमारी क्या तवक्को है कि कल जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हम पॉजिटिवली समझ सकते हैं कि इन ग्रोहों का वहाँ पे अरसा हयात बिल्कुल ही तंग हो जाएगा, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा? ये हमारा कयास दुरुस्त है क्या? नहीं कामरान साहब, देखिए तीन बातें कहूँगा। पहले अभी तो उनको और स्पेस मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बिल्कुल अदम इस्तेहकाम की शक्ल है। पहले कुछ एरियाज़ जो कंट्रोल में भी थे किसी के, वो भी चले गए, वो भी कंटेस्ट होना शुरू हो गए। अमेरिकन वहाँ से चला गया, जो एरियाज़ नज़र आता था हुकूमत कंट्रोल वो भी ख़त्म, तालिबान के पास। हर जगह पे अब एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। उसी अनसर्टेनिटी में ये अनासर अपना रास्ता निकाल रहे हैं और अपनी कोशिशें उन्होंने बढ़ाई हुई हैं जो वो पहले नहीं कर रहे थे। तो अभी तो मामला दूसरी तरफ जा रहा है। जहाँ तक बात यह है कि अगर तालिबान का सुसूख बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए पाकिस्तान का जो हमारा कंसर्न है वो इतना ज़्यादा ये नहीं कि किसका सुसूख बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमारा कंसर्न है प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट से। अगर ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, अगर ये मिलिट्री सलूशन की तरफ बात जाएगी दोनों तरफ से, या कम से कम खाना जंगी हो जाएगी जब लड़ाई चलती रहेगी, उस इंस्टेबिलिटी में दहशतगर्द फ़ायदा उठाएगा, हिंदुस्तान फ़ायदा उठाएगा और एक्टर्स फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमारा गोल पॉलिटिकल सेटलमेंट अफ़गानिस्तान में क्यों है? वो इसीलिए है कि ये जंग बंदी हो, मामला जो है वो सियासी हल की तरफ जाए ताकि अदम इस्तेहकाम कम हो और फिर वो भी अपनी टेरिटरी मैनेज कर सके और हमारे पे भी प्रेशर कम हो जाए। अगर यहाँ खुदा न खास्ता को रेफ्यूजीज़ वाला मामला बनता है, इन्फ्लक्स, तो वो एक और सिक्योरिटी का ख़तरा बनेगा। तीसरी सबसे अहम बात मैं ये करना चाहता हूँ आपके नाजरीन के लिए कि देखिए ये वाक़यात बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। इतने शोहदा हमारे पिछले महीने डेढ़ में आप गिनवा रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कोई ना सोचे कि खुदा न खास्ता कहीं ये दोबारा दहशतगर्दी की लहर और मामला बिल्कुल जैसे पहले था, क्योंकि अब हमारी ट्रेनिंग, हमारी तैयारी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कोई मुकाबला नहीं है पहले से। तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा। लेकिन ये थोड़ी सी अपटिक जो आई है, बिल्कुल आई है, इस पर इसीलिए प्रोएक्टिवली काम हो रहा है कि ये मामला इससे आगे ना जाए। जितना अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर होंगे, सियासी मफाहमत जितनी जल्दी होगी, उतना प्रेशर हम पे कम होगा पाकिस्तान में। क्या सबक सीख रहे हैं हम, क्योंकि हमारी इस वक्त माशी बैकबोन है कि CPEC का सर्वाइवल, और इस माशी बैकबोन पे हमले हो रहे हैं और बहुत संगीन हमले हुए हैं।
कोयटा का हमला हुआ या दासू का हमला हुआ और दूसरे हमले हुए, और जाहिर है कि इसके असरात होते हैं। दासू डैम के हमले के बाद ये खबरें हैं कि चीनी स्टाफ वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है, करना पड़ा है, और वो थोड़ा सा उस पर काम में रुकावट भी आई है। और इससे पहले कोयटा का भी हमला है। तो इससे हमने क्या सबक सीखा, क्योंकि इसके असरात और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो रहे हैं। चाइना में कंसर्न भी बढ़ती है, यकीनन पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की जो एक्शन है उसको जो नताइज चाहिए वो कहीं ना कहीं उसको मिल भी रहे। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और हमें ये भी बिल्कुल आंखें खोल के ये बात देखनी है और ये बात तस्लीम करनी है कि कोशिश जारी रहेगी सी पैक और ये, क्योंकि ये ख़तरा है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। लेकिन हम ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ चीन का कि उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिलकर, उनकी टीम आई, इकट्ठे हम काम कर रहे हैं, उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, और काम बिल्कुल रुकावट तो आनी थी अगर ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने काम यहाँ से जा रहे हैं, काम वहाँ पे हो रहा है। और हम जो सिक्योरिटी के और उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होंगी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कोई ताल्लुक़ नहीं। और क्यों चीन को टारगेट किया जा रहा है, ताकि इस रिलेशनशिप में दरार आए, लेकिन चीन को भी ये बात मालूम है और इसलिए वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं इस दफ़ा भी, और हम भी जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ ज़रूरत है वो होगा इसमें। बहरहाल दुश्मन कोशिश कर रहा है, ये आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी हमें सबसे पहले तो दासू डैम को उसी अंदाज से, उसी विगर से दोबारा म्यूचुअली दोनों मुल्कों बायलैटरली जो है उसको आगे बढ़ाना है। जेसीसी हमारी डेफर हो गई, उसको फिर, क्योंकि उसके अपने बहुत इम्पॉर्टेंट वो मीटिंग है, उसके फिर फ्यूचर सी पैक के असरात हैं, फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे चीन के साथ ताल्लुक़ात हैं, बहुत ही क्रूशल फेस में हैं हमारे पाक चीन ताल्लुक़ात। आप ठीक कह रहे हैं, और ये क्रूशल फेज़ रहेगा न सिर्फ पाकिस्तान चीन, लेकिन अगले 6-8 माह हमें बड़ा विजिलेंस से काम लेना है। दुश्मन अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है, उसने ये दिखा भी दिया है। चीन से मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ इतना मजबूत है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हम ये मानते हैं, हमने उनसे बात भी की है, जैसे मैंने कहा वो सेटिस्फाइड भी हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन भी होगी, क्योंकि दुश्मन एक है। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो दुश्मन उनको टारगेट कर रहा है वही हमें टारगेट कर रहा है, एक दुश्मन है, तो ये तो मिल के काम होगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं है चाइना से जिससे लगे कि कोई ताल्लुक़ में मसला है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और पाकिस्तान जो कुछ करेगा करना है वो हम करेंगे, और चाइना हमारे साथ खड़ा है। लेकिन अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि विजिलेंस बढ़ानी है, बट इस तरह का कोई इंशाल्लाह कोई इम्कान को ख़तरा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता मामला कोई लहर है दहशतगर्दी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान रिमेन सेफ, ये इंसिडेंट्स हुए हैं और इनको इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान में किसी तरह से कैसे अमन होता है। आज जिस वक्त आपसे बात हो रही है, दोहा टॉक्स का एक फ़ेज़ हुआ है, ज़ालिम खलीलज़ाद जो हैं वो इस्लामाबाद आए हैं और बड़ी इंटेंस एक्टिविटी हो रही है। ग्लोबल पावर्स, यूएस, यूके, सारी लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसका, क्या आप हमें इस पे अपडेट्स दे सकते हैं? लेटेस्ट क्या हुआ है दोहा में और आइंदा चंद रोज़ में क्या होने वाला है? देखिए, आज ज़ालिम खलीलज़ाद साहब आए थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मिले हैं, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई है। दोहा में बिल्कुल बात हो रही है, हम खैर मकदम करते हैं। कोई कोशिश जो इंटर अफ़गान डायलॉग के लिए हो रही है जिसमें अफ़गान मिल बैठ के अपना फ़ैसला करें, वो बिल्कुल ठीक है, और कोशिश यही है, और पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश और कोशिश है कि आपस में बैठ के वो फ़ैसला करें। मेरा ख़्याल है अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँची। उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें बिल्कुल दोनों ये चाहते हैं रास्ता निकले, दोनों ये कहते हैं कि सिर्फ फ़ौजी क़ुव्वत के ज़रिए हल नहीं है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, मेरा ख़्याल है अभी इनको और कुछ गुफ्तगू की ज़रूरत है डिफरेंट अफ़गान ग्रुप्स को वहाँ पहुँचने के लिए।